हेलो एवरीवन, आज हम आपके जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट की जो टॉपिक है, एसएसटी की जो टॉपिक है डिज़ास्टर मैनेजमेंट, उसके कुछ हम लोग इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे। ये एक तरीके का मॉक टेस्ट है जिससे आपको पता चलेगा कि अगर आपने 25 में अगर 15 क्वेश्चन भी कर लिए तो आपकी जो है तैयारी काफ़ी अच्छी है। और अगर ये सारे क्वेश्चन जो मैंने प्रोवाइड किया है वो अगर आप याद कर लेते हैं तो आप जो है बहुत ही आसानी से आप यहाँ से बहुत अच्छे मार्क्स जो है उठा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है, पहले ऊपर में इंग्लिश और नीचे में हिंदी। इंग्लिश मीडियम के छात्र जो हैं वो इंग्लिश से करेंगे और हिंदी मीडियम वाले हिंदी से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हजार्ड्स एंड डिजास्टर आर मेनली क्लासिफाइड है। खतरों और आपदाओं को मुख्य रूप से वर्गीकृत किया जाता है। पहला ऑप्शन है आपका फिजिकल एंड केमिकल, दूसरा है नेचुरल एंड ह्यूमन इंड्यूस्ड, तीसरा है फिजिकल एंड ह्यूमन एंड चौथा है सोशल एंड कल्चर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है नेचुरल एंड ह्यूमन जो है सही आंसर होगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला सवाल है, अ हजार्ड इज ए सिचुएशन वेयर देयर इज, खतरा एक ऐसी परिस्थिति है जहाँ थ्रेट ऑफ नेचुरल कैलामिटी, थ्रेट ऑफ प्रॉपर्टी एंड लाइफ्स फ्रॉम कैलामिटीज, थ्रेट फॉर कंसिक्वेंसेज ऑफ डिजास्टर या फिर ऑल ऑफ एबव। तो जो है हजार्ड कैसा सिचुएशन है बताइए। हजार्ड जो है वो ऑप्शन नंबर बी, थ्रेट फॉर, क्या होता है, थ्रेट टू प्रॉपर्टी एंड लाइव्स फ्रॉम कैलामिटीज। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, द टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड डिजास्टर आर, मानव निर्मित आपदाओं के विशिष्ट उदाहरण हैं। कौन सा है जो मानव के द्वारा जो है निर्मित किया गया है आपदा? केमिकल एक्सप्लोशन, जी हाँ बिल्कुल, केमिकल एक्सप्लोशन जो है वो मानव के द्वारा ही किया गया है। लीकेज ऑफ टॉक्सिक वेस्ट, बिल्कुल। वार और सिविल स्ट्राइक भी इंसान ही करता है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे तीनों जो है वो ये भी, तो अगर तीनों हो रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। ठीक है, क्योंकि जो है यहाँ पे मैन मेड डिजास्टर जो है आपका सब हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऊपर के सभी। हमारा अगला सवाल है, व्हाट आर कंसिक्वेंसेस ऑफ डिजास्टर ऑन सोसाइटी। जो आपका व्हाट आर कंसिक्वेंसेस ऑफ डिजास्टर ऑन सोसाइटी, समाज पर आपदा का क्या परिणाम होता है बताइए। ऑप्शन ए है लॉस ऑफ लाइफ, लाइफ की लॉस होती है, जी बिल्कुल लाइफ की लॉस होती है। डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी, जब भी आपदा आता है तो लॉस ऑफ लाइफ भी होता है, मतलब कि जान भी जाती है। प्रॉपर्टी भी आपका जो है वो भी, उसको भी खतरा होता है, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, जी बिल्कुल। इन्वायरमेंटल डैमेज भी होता ही है। ठीक है, ओके। और जो है आपका ऑल ऑफ एबव, तो जब तीनों हो रहा है तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। तो आपका इसका राइट आंसर हो गया, जब भी आपदा आता है तो क्या होता है ऑल ऑफ एबव। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ऊपर के सभी। जान भी जाता है, प्रॉपर्टी को भी नुकसान होता है और पर्यावरण में भी नुकसान होता है। हमारा अगला सवाल है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड। देखिए काफ़ी ही आसान, अगर आप लोग डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं जिसमें अर्थक्वेक भी एक तरह का डिजास्टर है, तो उसमें ये जानना होगा कि साइंटिफिक स्टडी जो है, भूकंप के साइंटिफिक स्टडी को, वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं। तो भूकंप के जो है साइंटिफिक स्टडी को हम लोग कहते हैं सिस्मोलॉजी, और जिससे भूकंप मापा जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग अर्थक्वेक इंटेंसिटी। वैसा इंस्ट्रूमेंट जिससे जो है आपका अर्थक्वेक जो है मापा जाता है, तो वो है, उसका नाम है
मॉडिफाइड मर्कली स्केल। ठीक है, हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, द प्राइमरी रिजल्ट ऑफ अर्थक्वेक इज। अर्थक्वेक का जो है वो प्राइमरी रिजल्ट क्या है, प्राथमिक कारण क्या है? इमारत और पुल ढहा, पानी और गैस पाइपलाइनों का उत्साह, नदी के मार्ग में परिवर्तन और नए द्वीपों का निर्माण, ऊपर के सभी। तो प्राइमरी रिजल्ट ऑफ अर्थक्वेक है आपका ऑप्शन नंबर डी। बिल्डिंग ब्रिज जो है वो भी आपका सारा कोलैप्स हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। रैप्चर ऑफ वाटर एंड गैस पाइपलाइन, ये भी सही है। चेंज इन कोर्स ऑफ रिवर एंड क्रिएशन ऑफ न्यू आइलैंड, बिल्कुल। तो इसका जो होगा ऑल ऑफ एबव इज द राइट आंसर। ठीक है, आपका 7 नंबर का ऑप्शन नंबर डी। व्हाट आर मेजर कंसिक्वेंसेस ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन? जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है उसका जो है प्रमुख कारण क्या है? तो बताइए कौन सा है इसमें, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी, ये सब है। ठीक है, ये सारे कारण हैं आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हमारा अगला सवाल है, द मेजर मैन मेड कॉजेज ऑफ फ्लड्स आर। जो मानव निर्मित जो बाढ़ के जो प्रमुख मानव निर्मित कारण क्या है? तो वो है आपके, बताइए क्या है, डिफॉरेस्टेशन है कि सिलिटेशन है या फिर बर्स्टिंग ऑफ डैम है, क्या है? तो जी हाँ, बिल्कुल, फ्लड डिफॉरेस्टेशन से आता है, जब पेड़ की कटाई हो जाती है तो आता है। जब सैलिटेशन जो है उससे भी आता है। बर्स्टिंग ऑफ डैम, जब भी मान लीजिए कि कोई डैम है वो फट जाता है तो डेफिनेट सी बात है कि वो उससे, या फिर टूट जाता है डैम तो उससे भी बाढ़ आएगा। तो ये जो है तीनों कारण दिख रहे हैं आपको। तो ऑप्शन नंबर डी, ऊपर के सभी जो हैं फ्लड के कारण है। हमारा अगला सवाल है, अ पॉइंट ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ वर्टिकली अबव द फोकस इज नोन एज। पृथ्वी की सतह पर एक बिंदु जो फोकस के ऊपर लंबवत रूप से जाना जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसको बोलते हैं एपिसेंटर। ठीक है, हमारा अगला सवाल है, व्हाट टाइप ऑफ डिजास्टर इज मोस्ट प्रोमिनेंट इन इंडिया। बताइए, इंडिया में सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट डिजास्टर कौन सा है? सबको पता है, डेफिनेट सी बात है, फ्लड। हर साल आता है, खासकर हमारे बिहार में। ठीक है, तो ये जो है मोस्ट प्रोमिनेंट, सबसे प्रमुख आपदा है। मीन्स प्रमुख कहने का मतलब कि जो सबसे ज़्यादा आता है। हमारा अगला सवाल है, द NH-44 जिसको अभी प्रेजेंटली 8 कहा जाता है, इज अफेक्टेड बाई विच हजार्ड। NH-44 किस जो है आपका हजार्ड से अफेक्ट है? हजार्ड और आपको पता है डिजास्टर में क्या फ़र्क है? हजार्ड जैसे कि कोई अर्थक्वेक हो रहा है, ठीक है, तो हम लोग उसको बोलेंगे वो हजार्ड जब तक वो किसी मानव को या फिर किसी इंसान के प्रॉपर्टी को लॉस नहीं किया। लेकिन अगर हजार्ड जो है वो लॉस कर देता है ह्यूमन को या फिर ह्यूमन प्रॉपर्टी को, तो ये जो है ये टर्न हो जाएगा डिजास्टर में। ठीक है, ओके। तो NH-44 जो है आपका किस हजार्ड से जो है अफेक्टेड है, बताइए। ऑप्शन ए फ्लड, ऑप्शन बी अर्थक्वेक, ऑप्शन सी लैंडस्लाइड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, NH-44, जो कि अभी उसको हम लोग जो 8 है वो जो है किससे है आपका लैंडस्लाइड से आपका प्रभावित है। ठीक है,
अब हमारा अगला सवाल है, विच इज़ द बॉडी इन द स्टेट ऑफ त्रिपुरा कैन डिक्लेयर इमरजेंसी इन द केस ऑफ स्टेट लेवल डिजास्टर। जब कभी भी स्टेट लेवल डिजास्टर होगा, जैसे कि त्रिपुरा राज्य में कौन सा निकाय राज्य स्तर के मामले में आपातकाल की घोषणा कर सकता है? कौन कर सकता है? तो वो त्रिपुरा में कौन कर सकता है? टीडीए में करेगा। त्रिपुरा है तो त्रिपुरा का टीडीए में ही करेगा। हमारा अगला सवाल है, व्हाट आर द मेजर हजार्ड या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़, जो प्रमुख जोखिम आपदा प्रबंधन संबंधी गतिविधि हैं वो क्या है? हजार्ड से रिलेटेड जो है एक्टिविटी क्या है, आप बताइए। प्रिपेयर्डनेस हो जाएगा या फिर रिस्पॉन्स हो गया या रिकवरी होगा? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ये भी है, ये भी है, ये भी है, ऑल ऑफ अबव। ठीक है, ऊपर के सभी। हमारा अगला सवाल है, एग्जाम्पल ऑफ एंथ्रोपोजेनिक हैजार्ड, मानवीय खतरों के उदाहरण हैं, कौन से हैं? केमिकल एक्सप्लोजन, अर्थक्वेक, फ्लड या फिर वाइल्ड फायर? बताइए, फ्लड है या फिर अर्थक्वेक है या फिर वाइल्ड फायर है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है आपके इस एग्जाम में। यही नहीं, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे कि जैसे कि अर्थक्वेक इज अ टाइप ऑफ विच टाइप ऑफ हैजार्ड, या फिर और भी बहुत सारा है। तो इसमें जो है आपका क्वेश्चन नंबर 15 का ए, केमिकल एक्सप्लोजन जो हुआ यही जो है इंसानों के चलते होता है। ठीक है, बाकी अर्थक्वेक के ऊपर इंसानों का कोई हाथ नहीं होता, फ्लड के ऊपर भी नहीं होता और वाइल्ड फायर के भी ऊपर नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, द साइक्लोन दैट हिट ओडिशा ऑन अक्टूबर 29, 1999 इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो अक्टूबर 99 में जो चक्रवात आया था ओडिशा में, वो किस चीज़ का उदाहरण है? बताइए। ऑप्शन नंबर जो है होगा इसका ए, इसको बोलते हैं हम सुपर साइक्लोन, जो 1999 में आया था, 1999 में, उसको हम लोग बोलते हैं सुपर साइक्लोन। ठीक है, हमारा अगला सवाल है, पेंडेमिक डिजीज इज डिफाइन एज। अच्छा, आप लोग पेंडेमिक को कैसे डिफाइन करेंगे बताइए। अभी आपको भी पता है कि पेंडेमिक क्या है। जैसे कि आपका कोरोना है, वो एक पेंडेमिक है। इसको पेंडेमिक क्यों कहा गया है? कोरोना को, कोविड-19 को पेंडेमिक क्यों कहा गया है? इसका हिंदी होता है महामारी रोग के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो कोरोना को हम लोग तभी बोलते हैं पेंडेमिक, क्योंकि ये जो पूरे वर्ल्ड वाइड जो है ये स्प्रेड हो चुका है, पूरे वर्ल्ड में जो है ये स्प्रेड हो चुका है। ठीक है, तो जो कोई भी डिजीज जो पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो जाए आपका, उसको हम लोग पेंडेमिक बोलते हैं। ठीक है, तो पेंडेमिक डिजीज इज डिफाइंड एज, तो कैसे आप डिफाइन करेंगे? आउटब्रेक ऑफ डिजीज इंटरनेशनल स्केल, आउटब्रेक ऑफ डिजीज बियॉन्ड द एरिया ऑफ डिस्टेंस, या फिर कंजेशन इन अर्बन एरिया, केस में होगा। इसको हिंदी में देखते हैं क्या होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बीमारी का प्रकोप, एक बीमारी के क्षेत्र से परे एक बीमारी का प्रकोप, शहरी क्षेत्र में भीड़भाड़ महामारी रोग के रूप में परिभाषित किया गया। तो देखिए, पेंडेमिक जब भी होगा ना तो पूरी दुनिया में होता है। ठीक है, तो पूरी दुनिया में होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आउटब्रेक ऑफ डिजीज इन इंटरनेशनल स्केल, अंतर्राष्ट्रीय जो है स्तर पे जो बीमारी फैलता है उसी को हम लोग पेंडेमिक बोलते हैं। कोरोना को क्यों पेंडेमिक बोला गया है? क्योंकि ये लगभग सारे देश दुनिया में फैल चुका है, दुनिया के। अब हम लोग पढ़ते हैं, अगला सवाल है, ट्रॉपिकल साइक्लोन डर्ट ट्राउट वाइल्ड फायर इज, जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात या सूखा या जंगल की आग है, क्या है? इंडस्ट्रियल हजार्ड, मैनमेड हजार्ड, मेट्रोलॉजिकल हजार्ड, हाइड्रोलॉजिकल हजार्ड? क्या बोलते हैं इसको? जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है, सूखा होता है, या फिर वाइल्ड
फायर होता है उसको हम लोग किस हज़ार में लेते हैं बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का। तो देखिए जाहिर सी बात है, वाइल्ड फायर हो गया या फिर ट्रॉपिकल साइक्लोन हो गया या फिर ड्रॉट हो गया, ये मेट्रोलॉजिकल है, ये मौसम के संबंधित है, मौसम की वजह से आपका होता है। ठीक है, आपका बाढ़ आता है मौसम की वजह से आता है, सूखा होता है मौसम में चेंजेस की वजह से आता है। तो ये जो हो गया मेट्रोलॉजिकल हजार्ड है। मेट्रोलॉजिकल हजार्ड का मतलब होता है मौसम से संबंधित खतरे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो मेट्रोलॉजिकल हजार्ड हुआ। ठीक है, अगला सवाल है अर्थक्वेक की जो क्या है, भूकंप बताइए। जियोलॉजिकल डिजास्टर, हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर, मेट्रोलॉजिकल डिजास्टर या फिर कंपाउंड डिजास्टर, आपको क्या लगता है क्या है अर्थक्वेक, कैसा डिजास्टर है बताइए। काफ़ी ही सवाल है, इजी जो है ये काफ़ी इजी सवाल है। आपको पता है कि अर्थ का जो है जियो का मतलब होता है अर्थ। जो भी ज्योग्राफी जानता होगा थोड़ा वो सबको पता होगा कि जियो का मतलब अर्थ होता है। ठीक है, तो जियो से आपको किसको संबंधित मिल रहा है, जियो मतलब अर्थ। ठीक है, जियोग्राफिकल। ठीक है, तो जो है आपका अर्थक्वेक किस तरह का डिजास्टर हो गया, भौतिकी आपदा हो गया। ऑप्शन नंबर ए जो होगा जियो फिजिकल डिजास्टर है ये एक। अगला सवाल है द रिवर विच कॉजेज ट्रिमेंडस फ्लड इन असम, ऐसी नदी जिससे जो है आपका असम में काफ़ी ज़बरदस्त बाढ़ जो है उससे आता है या फिर आने का खतरा रहता है, तो वो जो है आपका बराक हो गया, बराकी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। हमारा अगला सवाल है हाउ मैनी 35 इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज आर डिजास्टर प्रोन, तो कितने हैं डिजास्टर प्रोन, 25। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। हमारा अगला सवाल है द टर्म डिजास्टर इज डिराइव फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज, किस लैंग्वेज से जो है आपका डिजास्टर जो है वो किस लैंग्वेज से लिया गया है, तो बताइए। आपका ऑप्शन नंबर सी, ये एक फ्रेंच वर्ड है। मैंने कल गलती से ग्रीक बता दिया था, लेकिन ग्रीक जो है वो गलत होगा, ये जो है फ्रेंच होगा। ये एक फ्रेंच वर्ड से लिया गया है। देखिए यहाँ पे आपदा सब निबंध निम्नलिखित में से किस भाषा से लिया गया है, तो ये जो है एक फ्रेंच भाषा से लिया गया है। ठीक है, हमारा अगला सवाल है द टर्म सुनामी इज पॉइंट फ्रॉम, अब बताइए सुनामी कहाँ से लिया गया है। ये सब वर्ड जो है ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके। ठीक है, तो बताइए सुनामी कहाँ से लिया गया है, चाइनीज है या फिर इंडियन है या फिर जर्मन है या फिर जापानीज है, तो आपका जो है सुनामी वर्ड जापानीज टर्म है, ये एक जापान से लिया हुआ शब्द है। ठीक है, जापानीज शब्द है, जापानीज। ठीक है, सुनामी जापान से लिया गया। अगला सवाल है हमारा द नेशनल पॉलिसी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट वाज अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट इन, आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित दिया गया था, किस कब दिया गया था, कब अप्रूवल मिला था नेशनल पॉलिसी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट को यूनियन कैबिनेट के द्वारा, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2009। इट्स अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और 2005 में जो है ये एक्ट बना था, कब बना था 2005 में जो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बना था। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये एक्ट बना था और इसको यूनियन कैबिनेट द्वारा कब नेशनल पॉलिसी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट अप्रूवल जो है 2009 में मिला था। ठीक है, हमारा अगला सवाल है द टर्म साइक्लोन इज डिराइव्ड फ्रॉम, और साइक्लोन वर्ड कहाँ से लिया गया है बताइए। ये जो है
चक्रवात शब्द एक ग्रीक शब्द है, ठीक है, इट्स अ ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक से लिया गया है। और एक क्वेश्चन है, आप बताइए कि जो चेयरमैन है डिजास्टर मैनेजमेंट के वो कौन है? तो जो है इसका चेयरमैन है आपके प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। हेड और चेयरमैन जो है वो आपके पीएम होते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ठीक है। और अगर किसी भी टॉपिक पे आपके ICAR टेक्नीशियन रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट में आप मेंशन कीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।